नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के चौथे दिन बहुजन समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली ने गहमा गहमी के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद बाहर निकले शाह आलम और गुड्डू जमाली ने सधे अंदाज में केवल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले शुरू कर दिए। शाह आलम ने कहा कि अखिलेश यादव MP MLA जिताना तो दूर की बात है, प्रधानी भी नहीं जिता पाएंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी को या परिवार से मजबूत दावेदार को चुनावी मैदान में भेजें ताकि शिकायत न रहे कि कमजोर मोहराता हार गया। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष में अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद बाहर निकले शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कहा कि वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ईमानदार हैं, अपनी मेहनत और ईमानदारी व बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतेंगे। बसपा छोड़ AIMIM में जाने के पुनः बसपा में वापस आने के सवाल पर शाह आलम ने कहा कि उनका जन्म बसपा में हुआ है, बसपा उनका घर है, लेकिन हमारे कठिन समय में AIMIM खड़ी हुई, हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए लंबे चौड़े वादे नहीं बल्कि काम करके दिखाएंगे। शाह आलम ने कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव में मतों का ध्रुवीकरण हुआ। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि मुसलमान मतों का भी तेजी के साथ ध्रुवीकरण हुआ और समाजवादी पार्टी को वोट मिले। इसे स्वीकार करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वही पूरे प्रदेश के मुसलमानों ने जिसे सबसे अधिक वोट किया वह प्रत्याशी शाह आलम है। शाह आलम ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए कहा कि CM PM इनके बनना है, मुसलमानों को ताक बनना नहीं है। ये केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ दुश्मन की तरफ खड़ा कर रखा है। मुसलमान या हम क्यों लड़े किसी से, हमने किसी से लड़ने का ठेका नहीं लिया है। शाह आलम ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी हैसियत पता है, इनको मालूम है कि इनकी आबादी महज 8% है। ये MP MLA को छोड़िए प्रधानी भी नहीं जिता सकती। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बसपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ नहीं है, यहाँ के लोग उनके गुलाम नहीं हैं। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल रणनीति है। हम लोग ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे और बहुजन समाज पार्टी नहीं समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी। सर, MIM से फिर बसपा में वापसी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेस था। MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है, उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में, और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। ठीक है सर, 2014 में आपने मुलायम सिंह के चुनाव लड़ा था, 2019 में चुनाव होगा, अब जो है तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बुथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है उस वक्त हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हजार लोग, कम से कम 5-7 हजार लोग मैनपुरी इटावा के आके अलग अलग गांव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बुथ कैप्चरिंग की भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, DM, DIG, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा, मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता अधिकारियों, कहते थे शाह आलम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त CM कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़ करके। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव होगा, जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो गढ़ है और हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमज़ोर मोहरा था इसलिए हार गया। देखो,
कोई भ्रम नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अवेयर हैं क्षेत्र के बारे में। आप जाइए और लोगों से पूछिए। देखिए उस वक्त एक माहौल बना, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उस वक्त माइनॉरिटी या कुछ एक ऐसा चुनाव हो गया कि वो जो वोटर थे वो दो खेमे में बढ़ गए, एक जो सरकार के पक्ष में थे और एक जो सरकार के विपक्ष थे, एंटी इनकम्बेंसी थी। पोलराइजेशन हुआ, उसमें माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा पोलराइजेशन हुआ और एक तरफा वोट सपा को गया। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन इस बात को भी पूरे घमंड से कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर माइनॉरिटी ने किसी प्रत्याशी को इतना वोट दिया तो वो शाह आलम गुड्डू जमाली ही हैं। 37,000 वोट लेके बैठा हूं मैं मुबारकपुर इस तूफान में भी। और अब क्या हुआ कि माइनॉरिटी को भी एक बात समझ में आई कि भाई हमने तो पूरी ईमानदारी से पूरे प्रदेश में वोट दिया, लेकिन जिस दल और जिन लोगों को वोट देते हैं, जो समाज उस पर जिस दल को लीड करता है, उन्हीं समाज के लोग, वही लोग भाजपा को भी वोट करते हैं। झूठ मूठ में एक भाजपा से इम्यूनिटी खड़ी कराई इन्होंने। सीएम इनको बनना है, पीएम इनको बनना है। माइनॉरिटी के किस आदमी को सीएम पीएम बनना है? आपने झूठ मूठ अपना उल्लू सीधा करने के लिए माइनॉरिटी को एक खड़ा करके दुश्मन की तरह से खड़ा कर रखा है भाजपा से। हम क्यों लड़े? हमने सबसे लड़ने का ठेका ले रखा है। मेरी माइनॉरिटी या हम जिस समाज से मैं भी हूँ, इसलिए बात कहता हूँ कि हाउ फार वी आर कंसर्न, यू विल टेक द ओथ ऑफ सीएम। कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं लेगा। हम क्यों लड़े किसी से भाई? हमारी क्या दुश्मनी है? ये एक क्रिएट किया हुआ फोबिया है, वो माइनॉरिटी भी उससे अब बाहर आना चाहती है। इनको सीएम बनना है, ये खुद जाके लड़े। इनको मालूम है कि इनकी हैसियत नहीं, 8% की आबादी इनकी है। ये एमपी एमएलए छोड़ दीजिए, प्रधानी नहीं जिता पाएंगे। अब वही दिन आने वाला है। अब मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को, यू टेक माई वर्ड, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज ट्रूथ। आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले अभी 27 में होगा अब चुनाव, आप देखिएगा सरकार बनाएंगे। तो सर चुनाव से लगता है कि बसपा एक नया उदय होगा? जरूर होगा। ये वही जमीन है जहां से बसपा का पहला एमपी जिता के भेजा था। और जो लोग भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, ये चुनाव उनके लिए एक जवाब होगा। क्या रहेगा आपका योजना है? मैं कहूँगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। कहना क्या है, हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता दें। देखिए आप लोग क्या है, मैं सच बोलने पे बिलीव करता हूँ। सच बोल के ही मांगना वोट अच्छा रहता है, क्यों किसी को भ्रमित करके मांगना। 2 साल का भी पूरा कार्यकाल नहीं बचा, मात्र 1.5-2 साल का है। मैं एक ईमानदार जनप्रतिनिधि की तरह अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करूँगा। आप भी जानते हैं कि मैं धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करता। मेरी राजनीति का आधार समाज का कमज़ोर और गरीब तबका है। बहुजन समाज पार्टी ही उसी का एक मिशन है। दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट इट इज़ ए मिशन। हम लोग उसके मिशनरी वर्कर हैं। मैं ये कोशिश करूँगा और प्रूफ करूँगा अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों की सेवा करके कि मैं इस लायक हूँ, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।